खबर भोपाल से है, जहां कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आईपीएस मीट का शुभारंभ किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम में पुलिस की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि पॉलिसिंग डंडों से नहीं होती है, और आपको ये भी बताते चले कि हमने संवेदनशील भी होना होगा। परेशानी के समय लोगों को पुलिस भगवान नजर आती है। के कई गौरवशाली अच्छे पक्ष जिसके कारण से मध्य प्रदेश पुलिस पे पूरे देश को गर्व है। मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। भौगोलिक दृष्टि से भी आपके सामने, अपने सबके सामने मध्य प्रदेश के गठन के समय से ये अलग अलग प्रकार के नेचर का पूरा प्रदेश, जैसे बुंदेलखंड का नेचर अलग है, मालवा का अलग है, हमारा महाकौशल काल है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे करके हम सब एक तरह से इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर भौगोलिक बंटवारे के आधार पर एक अच्छे प्रांत के रूप में मध्यप्रदेश आया है, जिसने कई सारे मामलों में अपनी एक अच्छी पोजीशन बनाई। ऐसे में ये बात सही है कि हमारे लिए तो आपकी शुरुआत तो मनोविज्ञान से होती है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की धर्मपत्नी और प्रियदर्शनी राजे सिंधिया शिवपुरी दौरे पर आई, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। तो वही शिरकत करने के बाद दूसरी तरफ स्थानीय महिलाओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में थिरकी हैं। इसके बाद उन्होंने शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व का खुली जीप में बैठकर निरीक्षण किया, और उनके इस दौरे का एक मुख्य उद्देश्य टूरिज्म को बढ़ावा देना और शहर के पर्यटन स्थलों की सुंदरता को उजागर करना। और प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने कहा कि भारतीय जनसंख्या आज यात्रा करने में बहुत रुचि रखती है, जो कि 20 वर्ष पहले नहीं थी। आज लोग अपने अनुभवों के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम शहर की सुंदरता और सांस्कृतिक विविधता को सही ढंग से दिखाकर पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि वे खुद अपने शहर के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं और इसका महत्व समझे। इस प्रकार प्रियदर्शनी राजे सिंधिया ने शिवपुरी में पर्यटन की संभावनाओं को भी उजागर करने का प्रयास किया। देखिए, शिवपुरी में इतना चेंजेस पॉजिटिवली आए हैं, स्पेशली टूरिज्म के डायरेक्शन में। टूरिज्म हर एक क्षेत्र के लिए एक इनकम सोर्स हो सकता है, लेकिन हम जहाँ पे हैं हमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की ज़रूरत है। अभी जो हम देख रहे हैं कि लोगों में इतना एक्साइटमेंट नहीं है कि टूरिस्ट को कैसे इनवाइट करना, कैसे बुलाना। We have big hotels, but we need to even have bread and breakfast. आज आप देखिए गवर्नमेंट्स भी आपको इतना मदद दे रहे हैं to start bread and breakfast, तो आप उससे भी आइडियाज़ लेके कुछ शुरू कर सकते हैं, क्वालिटी दे सकते हैं। सब चीज़ को महंगाई से मत देखें, क्वालिटी से देखिए, आपका कस्टमर बेस बनाइए टूरिज्म के लिए। खबर नौहर से है, जहां स्थानीय पीएम श्री हजारीमल जोहरमल पेडीवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को कोमदूरी और थीम पर वार्षिक उत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समा बांध दिया। तो वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभिषेक पटोरिया थे, जबकि विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षकगण और अभिभावक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह में विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। छात्र छात्राओं ने लोक नृत्य, नाटक, संगीत और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ साथ सांस्कृतिक और सह पाठ्यक्रम गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनकी प्रतिभा निखरती है। बढ़ते साइबर अपराध में आम लोगों सहित छात्र छात्राओं में जागरूकता के लिए
रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर नर्मदापुरम के आईजी मिथिलेश शुक्ला की डीआईजी प्रशांत खरे और रायसेन एसपी पंकज पांड्या और एसडीओपी शीला सुराणा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। और इस दौरान साइबर एक्सपर्ट योगेश पंडित और आनंद श्रीवास्तव द्वारा छात्र छात्राओं को साइबर अपराध से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक किया और उससे बचने के उपाय भी बताए। आईजी मिथिलेश शुक्ला ने साइबर अपराध के प्रति सजग रहने की जरूरत पर बल दिया और साथ ही सोशल साइट्स पर एक्टिविटी पर भी सजगता बरतने और हैकर्स के चुंगल से बचने के लिए सलाह दी। पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्देशित 1 फरवरी से 11 फरवरी तक सभी जिलों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम सेफ क्लिक के नाम से चलाया जा रहा है। रायसेन जिले में आज 6 फरवरी को आरएनटी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है, उनका जो ऑडिटोरियम है, वहां पर त्रिदिवसीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आज पहले दिन साइबर एक्सपर्ट्स साइबर सुरक्षा पर अपने व्याख्यान देंगे। अगले दिन 7 तारीख को नुक्कड़ नाटक होंगे और 8 तारीख को हैकाथन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आज इस प्रारंभ सत्र में हमारे नर्मदापुरम के आईजी साहब, डीआईजी साहब और 3 साइबर एक्सपर्ट्स जबलपुर के पाटन क्षेत्र के टिमरी गांव में साहू परिवार के लोगों को जुआ खिलाने और जमीनी विवाद के लिए मना किए जाने पर बीते दिनों पाठक परिवार और दुबे परिवार के 4 लोगों के बीच सड़क निर्मम हत्या किए जाने के मामले में मृतकों के पीड़ित और परिवार की महिलाओं ने प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष अपनी मांगे रखी, जहां पीड़ित महिलाओं ने कहा कि उनके परिवार के भरण पोषण के लिए 25 लाख रुपए और मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। गिरफ्तार हुए 9 आरोपियों को फांसी की सजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की। आपको ये भी बताते चले कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर कहा कि चुनाव में जो कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। भूपेश बघेल के धान की कीमत वाले बयान पर कहा कि भूपेश बघेल बताएं कि उन्होंने पिछले 5 सालों में शहर के लिए क्या किया है। धान खरीदी में समर्थन मूल्य देने का काम बीजेपी ने किया है और इस दौरान कांग्रेस के क्रेडिट वाली राजनीति पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस बात का क्रेडिट लेगी और उन्हें क्रेडिट कोयला घोटाले की, शराब घोटाले की लेनी चाहिए। इसका श्रेय उन्हें जाना चाहिए। कांग्रेस की इन बयानों से बहुत स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दे के बजाय मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। आज मुद्दा विहीन कांग्रेस ऐसे ही मुद्दे जनता के बीच लाकर भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है। वास्तविकता ये है, नगरीय निकायों के चुनाव है, विकास के मुद्दे पर हो रहा है। विकास की चर्चा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। इसके खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत करने का ऐलान किया। कांग्रेस ने डॉक्टर रमन सिंह पर संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत करने का ऐलान किया। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने आरोप लगाया कि डॉक्टर रमन को अपने पद की मर्यादा रखना चाहिए और उन्होंने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह एक संवैधानिक पद पर है। इस तरह से खुलेआम पार्टी का प्रचार करना सीधे तौर पर संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है। कांग्रेस के विधि विभाग के प्रतिनिधि मंडल शनिवार को निर्वाचन आयोग में इस मामले में शिकायत दर्ज कराई। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष हैं। इसके पहले वे 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष या संवैधानिक पद की क्या मर्यादा होती है, इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। उसके बावजूद वे दलीय
प्रचार में शामिल हो रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव प्रचार में वे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो यह संवैधानिक पद की मर्यादा का उल्लंघन है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह पद की गरिमा का ख्याल करे। डॉक्टर रमन सिंह जी ने अपने आचरण से विधानसभा अध्यक्ष के पद की गरिमा को गिराया है। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष, इसके पहले वे 3 बार प्रदेश। रायपुर से साइबर ठगी करने का नया मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें ई चालान को नकली मैसेज भेजकर लोगों से ठगी की जा रही है। ये मैसेज परिवहन मंत्रालय के नाम से भेजा गया, जिससे लोग झांसे में आ रहे हैं और उसे ठगी की जा रही है। तो वहीं से लेकर यातायात पुलिस के एएसपी प्रशांत शुक्ला ने जानकारी दी है और चालान कभी भी परिवहन मंत्रालय के दौरान नहीं भेजा जा सकता है और ई चालान हमेशा पुलिस के द्वारा भेजा जाता है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और इसको लेकर जागरूक रहने की जरूरत है। आपको बताते चले कि लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं और इस बार साइबर ठगों के द्वारा एक नया तरीका ई चालान का अपनाया जा रहा है। में और अन्य माध्यमों से ऐसे इस टाइप का मैसेज आ रहा है। एपीके फाइल एक आती है और उसमें लिखा रहता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की तरफ से आपको मतलब ट्रैफिक वायलेशन के लिए चालान जनरेट किया गया है। तो इसके संबंध में ये टोटल एक तरह से फ्रॉडर्स लोगों द्वारा भेजा गया मैसेज है और ये एक प्रकार का नया साइबर क्राइम है। साइबर क्राइम के तरह तरह के स्वरूप बदलते रहते हैं, उनमें से एक नया स्वरूप है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है पुलिस के द्वारा और लगातार चलाया जा रहा है ताकि लोगों को बचाया जा सके इस फ्रॉड से। ये गिरोह का कुछ पता चलता है, कौन लोग हैं, किस तरीके से काम कर रहे हैं, कुछ पता चल रहा है? ऑनलाइन फ्रॉड्स जो भी होते हैं उसमें कोई एक नंबर ही होता है जो मतलब पहले इंस्टेंस में पुलिस को पता चलता है और जब इसमें अपराध पंजीबद्ध होता है तभी पूरे गिरोह और रैकेट का पर्दाफाश होता है धीरे धीरे। मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री और लोक स्वास्थ्य यांत्रिक यानी मंत्री संपतिया यूके ने शाजापुर का दौरा किया, जहां शाजापुर और अग्रराजगढ़ से जिले के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान भारत सरकार के जल जीवन मिशन को पूरा कर हर शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जो पूरा नहीं हुआ और उसे जल्द ही पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए और साथ ही जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। और इससे बताते हुए पीएचआई मंत्री संपतिया उइके ने केंद्रीय बजट 2025 से 26 के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। के कलेक्ट्रेट में ये बैठक ले रही हूँ, जहाँ पे शाजापुर, आगरमालवा और राजगढ़ ऐसे तीनों जिले के सम्मानीय अधिकारियों को और हमारे एमडी यहाँ पे हम लोग सब लोग उपस्थित हुए, हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे भाजपा के अध्यक्ष जी और ऐसे संबंधित सभी अधिकारियों को हमने यहाँ पे बुला करके और एक एक बिंदुवार पीएचई के जल निगम के सारे कामों का हम लोगों ने समीक्षा किया और सिर्फ समीक्षा ही नहीं, जो काम अच्छे हुए हैं उनको मैंने बधाई दी अधिकारियों को और जो काम कंप्लीट नहीं हुए हैं, जो अधूरे हैं, उनको हम लोगों ने एक गाइडलाइन दिए हैं कि मार्च तक का पीएचई के काम 100% कंप्लीट होनी चाहिए और बाकी जो जल निगम के काम हैं वो जल निगम के कामों के लिए हमने कहा है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है उसको आप लोग 100% कंप्लीट करें। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले सुनारी चौक के अंतर्गत बरहेटा और सानी गांव के पास वायुसेना का एक फाइटर प्लेन मिराज 2000 क्रैश हो गया है। घटना के बाद घायल पायलट की तस्वीर भी सामने आई है। हादसे से पहले दोनों पायलटों ने खुद को इंजेक्ट कर लिया था। बताते चले कि हादसे के बाद दोनों पायलट सुरक्षित हैं और घटना की जानकारी मिलते ही एयरफोर्स की टीम हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंची और दोनों पायलटों को लेकर ग्वालियर के लिए रवाना हो गई। तो देखिए, एयरफोर्स के दो यहाँ पर विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, क्रैश हो गया है और इस हादसे में दोनों पायलट जो हैं वो सुरक्षित हैं। और आपको ये भी बताते चले कि क्रैश विमान की दरअसल सफल लैंडिंग हुई और लैंडिंग के दौरान ही ये हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि जो पायलट है वो सुरक्षित है और
कोई जनहानि की खबर जो है वो सामने नहीं आई। थाना गोहलपुर और आधार ताला क्षेत्र में हुई 3 नकाबजनी और एक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताते चले कि गिरफ्तार आरोपियों में एक जरूरत विधि विवादित बालक भी शामिल है। घटना में चुराए गए सोने और चांदी के जेवर की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है और साथ ही चोरी में इस्तेमाल किया गया वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एडिशनल एसपी आनंदपाल दागी ने बताया कि बीते महीने आधारताल थाना क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक 4 बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सभी चोरियां 7 से 15 दिन के बीच में की गई थी और अभी सभी जगह एक जैसे पैटर्न के तहत चोरियां हुई हैं। ठीक है। गोहलपुर और थाना आधारताल के एक संयुक्त कार्रवाई के वजह से हमें एक शातिर चोरों का एक ग्रुप को हमने पकड़ा लिया है। इसमें इन लोगों के तरफ से टोटल 3 नकबजनी एवं एक चोरी का इन्होंने अपराध की थी। इसमें टोटल हमने 8 आरोपियों को गिरफ्तार की थी। इसमें 6 लोगों का एक टीम का पूरा 6 लोगों का हमने गिरफ्तार की। इसके अलावा एक हाथ चोरी करने वालों का टीम को, इसमें 2 अपराधी लोग हैं। टोटल 8 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किए। इन 8 लोगों के तरफ से टोटल 4 आपराधिक प्रवृत्ति इन्होंने की है। इसमें 3 आपराधिक प्रकरण आधारताल में पंजीबद्ध हुए। इसमें पहला थाना आधारताल क्षेत्र में 20 जुलाई 2024 को एक नकबजनी हुआ था। उसके बाद थाना आधारताल क्षेत्र में फिर से एक आपराधिक प्रवृत्ति इन लोगों की तरफ से हुआ था। वो 20 जनवरी 2025 में इनके खिलाफ इनके तरफ से एक अपराध हुआ था। इसके अलावा थाना आधारताल में फिर से इन लोगों के जैसे और एक चोरी का वारदात हुआ था, वो फरवरी 1 को इनके तरफ से एक आपराधिक प्रवृत्ति हुआ था। उसके अलावा थाना गोहलपुर में 27 जनवरी 2025 को इनकी तरफ से और एक चोरी हुआ था। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में आईडीबीआई की दतिया ब्रांच ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए सिविल लाइन स्थित शासकीय पीएम श्री हाई स्कूल के छात्रों को बड़ी राहत प्रदान की है। आईडीबीआई बैंक ने यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए 80 लीटर का वाटर कलर और मय और प्यूरिफायर सहित 40 सीलिंग फैन और 2 पेडस्टल फैन सौंपे हैं। और बैंक प्रबंधन अजय भारती का कहना है कि आने वाले दिनों में आईडीबीआई बैंक अपने कोऑपरेटिव सोशल एक्टिविटी कार्यक्रम के मद्देनजर अन्य स्कूलों में भी बच्चों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए मदद के लिए आगे आएगी। स्कूल की प्राचार्य अनीता शर्मा ने आईडीबीआई बैंक का धन्यवाद ज्ञापित किया है। Vaishnavi from IDBI Bank, and today we are here at the PM Shri High School, which is situated in Civil Lines, Datia. And I would like to share that IDBI Bank is providing a huge step towards CSR activity, that is corporate social responsibility, so that students can live a better life and enhance their studies through all the amenities that the bank is providing to the students. Thank you. दे दूं, मैं डॉक्टर अनीता शर्मा, प्राचार्य पीएम श्री शासकीय हाई स्कूल सिविल लाइन। और बैंक वालों से मैं सतत संपर्क में थी और मुझे पता पड़ा था कि कोई ऐसी योजना है सीड करके, जो कि स्कूलों के लिए है, स्कूल को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए, उनको सुविधाएं और बच्चों के लिए कुछ अच्छा सामाजिक प्रयास करने के लिए सीड योजना है उनकी। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने उनसे बात की और आईडीबीआई बैंक वाले तैयार भी हो गए, मैनेजर साहब, कि उन्होंने हमारे स्कूल को एक 80 लीटर कैपेसिटी का वाटर कूलर और सभी क्लासरूमों के लिए 40 पंखे प्रदान किए और 2 पेडेस्टल फैन, कि यदि कभी बाहर कोई क्लास लगे या कोई प्रोग्राम होता हम उस फैन को यूज कर सके। पंखे आने से बच्चे बहुत ही इस जो भीषण गर्मी पड़ती है उसमें बच्चे आगे बैठने के लिए लड़ते थे, अब नहीं लड़ेंगे क्योंकि आगे से पीछे तक पूरी कक्षा में पंखे हैं चारों तरफ। उन्हें कहना चाहेंगे कि मैं कल आई नहीं थी, आज मैंने देखा तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज नल लगे हमारे स्कूल में। मतलब वो लोग आते थे ना मैच खेलने के लिए तो वो छोड़ के चले जाते थे और खिड़की भी लगवा दिए। प्राचार्य के लिए क्या कहना चाहोगी? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू। और गर्मी में ये पानी ठंडा भी रहेगा और हम अपनी प्रिंसिपल मैम को भी बहुत थैंक यू बोलेंगे स्कूल की व्यवस्था के लिए और हम सबको ठंडा पानी पीने के लिए मिलेगा। क्या नाम है बेटा? माही। थैंक यू। मेरा ये कहना होगा कि आईडीबीआई बैंक अभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऑल इंडिया लेवल पे सभी जो भी नजदीकी स्कूल हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर कोई बैंक हेल्प कर सकता है तो उसमें हमारे बैंक ने थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाया है स्कूल के लिए
जैसे हमारे सबसे नजदीकी स्कूल पीएम श्री हाई स्कूल दतिया, जो हमारे बहुत ही नजदीक है, वहाँ पे काफी गरीब बच्चे पढ़ते हैं और स्कूल की कुछ कंडीशंस वगैरह को देखते हुए हमने ये देखा कि वहाँ पंखे और वाटर कूलर और बाकी कुछ चीजों की आवश्यकता थी, जो कि हमें वहाँ पे प्रिंसिपल से डिस्कस किया कि बच्चों आने वाले भविष्य में एक अच्छा रिजल्ट बना सके, उसमें हम क्या सहयोग कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें गाइड किया कि बच्चों को आने वाले समय में गर्मियों में एग्जाम देने में, पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है, पानी पीने में उनकी टंकी का पानी काफी गर्म आता है। रेवा सेवा समिति बरगी नगर द्वारा मां नर्मदा जन्मोत्सव, महाआरती और भंडारे का भव्य 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। रेवा सेवा समिति बरगी द्वारा विगत 10 वर्षों में मां नर्मदा जी का जन्मोत्सव श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अभिषेक, पूजन, देव जागरण, महाआरती और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। समिति द्वारा हर शनिवार काशी की तर्ज पर मां नर्मदा की महाआरती की जाती है। हमारा कार्यक्रम पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। हमारी मां रेवा सेवा समिति निरंतर यह कार्य करती आ रही है। हर शनिवार को हम लोग भव्य महाआरती करते हैं माता जी की, और सब सदस्य एक साथ होकर साफ सफाई करते हैं घाट में हर शनिवार को। उससे हमारा घाट सुंदर भी दिखता है बहुत, और माता रानी थोड़ी स्वच्छता में ज़्यादा ध्यान देते हैं। और यह आयोजन हम हर साल करते हैं, जिसमें कुछ क्या क्या आयोजन करते हैं आप? हम लोग विशाल भंडारा करवाते हैं, महाआरती करते हैं और देवी जागरण करवाते हैं। ठीक, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सत्यम अवधिया। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामले में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने सुहागी स्थित शिक्षक के घर पर छापामारी की कार्रवाई की। शिक्षक का नाम हरिशंकर दुबे है, जिनमें 40 साल की नौकरी में अंकुश संपत्ति बना ली है। शिकायत के बाद डीएसपी दिलीप झरबड़े की टीम ने जैसे ही शिक्षक के घर पर छापा मारा तो आसपास हड़कंप मच गया। 61 वर्षीय हरिशंकर दुबे 1986 से शिक्षा विभाग में पदस्थत हैं और इस दौरान उन्होंने अपनी पूरी नौकरी जबलपुर में की है। लोकायुक्त पुलिस ने जांच के दौरान संपत्ति से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी, हरिशंकर दुबे ने अपनी नौकरी के दौरान बड़ी काली कमाई जो है वो इकट्ठा कर ली थी। लोकायुक्त पुलिस ने एक साथ सुहागी स्थित घर और फार्म हाउस में छापा मारा। लोकायुक्त को अभी तक सहायक शिक्षक के पास से 100% अधिक जो संपत्ति हो प्राप्त हुई है। डीएसपी दिलीप झरबड़े ने और क्या कुछ आगे बताया, सुनिए। आज हमारे द्वारा शिकायत के आधार पर आज सुबह श्री हरिशंकर दुबे, ये सहायक शिक्षक हैं बरखेड़ा कुसनेर में, इनके घर पर, निवास स्थान पर और फार्म हाउस पर छापे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें इनका कार्यकाल लगभग 40 वर्ष का है और अभी तक लगभग 100% अनुपातहीन संपत्ति मिलने का अनुमान है। कार्रवाई जारी है। सर, इनका क्या नाम था? हरिशंकर दुबे, ये सहायक शिक्षक हैं बरखेड़ा में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।